नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कृष्ण। आप देख रहे हैं मेडिकल गुरुजी यूट्यूब चैनल को। आज हम बात करेंगे अडर एच के बारे में। ये अडर एच उन पशुओं के लिए है जिनकी आपको रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ानी है, साथ साथ उनके अडर आप बढ़ाना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि आपका पशु दुगुना चौगुना छगना दूध दे, उनके थन मोटे मोटे हो जाएं। अगर उन्हें मेस्टाइटिस की समस्या रहती है, थनों में सूजन की शिकायत रहती है, कमजोरी उनमें रहती है, उनके थन बहुत छोटे छोटे से पहलौन है, आपकी गाय उसके थन बहुत छोटे छोटे से, ईडी सही तरह से नहीं बन पा रही है, लवारा भी सही तरह से नहीं पा रहा है, उनको कमजोरी की शिकायत रहती है, उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना चाहते हैं, उनकी ईडी को बढ़ाना चाहते हैं, लेवी जिसे हम कहते हैं, घड़ी को बढ़ाना चाहते हैं, योजक को बढ़ाना चाहते हैं, इंग्लिश में अडर के नाम से जानते हैं। अडर को अगर हम बढ़ाना चाहते हैं, ईडी जिसे हम कह देते हैं देहाती भाषा में, तो ईडी को अगर बढ़ाना चाहते हैं जिससे कि दूध ज्यादा से ज्यादा दे, जो हमारे किसान भाई हैं उनके जो आमदनी है वो 2 गुना से 4 गुना 6 गुना 8 गुना बढ़ जाए, उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाए। साथ साथ अगर आप चाहते हैं कि आपके पास कोई बैल है, उसकी साँडों के वीर्य के शुक्राणु को अगर आप बढ़ाना चाहते हैं, उसे ऊर्जावान बनाना चाहते हैं, उसे कारगर बनाना चाहते हैं, तो भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। साथ साथ जो हमारे पशु होते हैं जिनकी आप रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना चाहते हैं, कमजोर रहते हैं, बार बार बीमार हो जाते हैं, आप बहुत ज्यादा खर्चा करके लाए हैं, 1 लाख की भैंस लाए हैं, 1 लाख की गाय लाए हैं, लेकिन वो आके दूध नहीं दे रही है, उनकी एड़ी थोड़ी थोड़ी से, थन बहुत छोटे छोटे से, थनों में दूध नहीं आता, दूध की कमी रहती है, थनों में सूजन की शिकायत है जिसे मट्टाइटिस हम कहते हैं। और साथ साथ अगर आपके पास मुर्गियां हैं, मुर्गियों में अंडे देने की क्षमता को अगर आप बढ़ाना चाहते हैं, और तो ये वीडियो उन पशुओं के लिए है। तो वीडियो को अंत तक देखना ना भूलें ताकि आप इस अडर एच के बारे में अधिक से अधिक जानकारी ले पाएं और अपने पशु को इसका अधिक से अधिक लाभ दे पाएं। सबसे पहले बात करते हैं, जो भी हमारे चैनल मेडिकल गुरुजी पर नए सब्सक्राइबर्स आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आगे आने वाली सभी मेडिकेशन वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिलती रहे। सबसे पहले बात करते हैं अडर एच की कंपनी के बारे में। इसे किस कंपनी ने बनाया है? ये एक एथिकल कंपनी से बनाती है, काफी अच्छा ये रहती है। अब सबसे पहले इसकी कंपोजिशन के बारे में जानना था, क्या क्या चीज कंपनी इसके अंदर डाली हुई है, किन सॉल्टों से मिलकर बनी होती है। कंपनी ने इसके अंदर बहुत सारी चीज मिलाई हुई है, बहुत सारे सॉल्टों से मिलकर ये बनी होती है। तो जान लेते हैं सबसे पहले क्या क्या चीज कंपनी इसके अंदर डाली हुई है और वो क्या क्या कार्य करते हैं। सबसे जो मेन चीज रहती है हमारी विटामिन एच रहता है, जिसे हम बायोटीन के नाम से जानते हैं। कई बार क्या होता है कि पशुओं के बाल बहुत ज्यादा झड़ते हैं, पशु बिल्कुल गंजे से हो जाते हैं, तो विटामिन एच जो बायोटीन होता है बालों के साथ जो उनको हेल्दी बनाने का काम करता है, उन्हें मोटे करने का काम करता है, उनको एक जरूरी जो न्यूट्रिशन चाहिए न्यूट्रिशन देने का कार्य करता है, जो विटामिन एच को हम बायोटीन के नाम से भी जानते हैं, जो कि हर ml के अंदर 12.5 mg मिला होता है। विटामिन ई आप सब जानते हैं काफी अच्छा रहता है, वो हमारी स्किन के लिए काफी अच्छा रहता है, हमारी स्किन को जो रेडिएशन से बचाता है, कमजोरी को दूर करता है। विटामिन ई की जो डेफिशिएंसी हो जाती है उसको दूर करता है, 50 mg इसके अंदर मिला होता है। विटामिन सी मिला होता है, विटामिन सी को आप सब जानते हैं एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से जानते हैं, जो कि 50 mg मिला होता है, जो इम्यूनिटी बढ़ाने का काम करता है पशुओं में की इम्यूनिटी को बढ़ाने के साथ साथ रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, कमजोरी को दूर करता है, दूध देने में सहायक होता है, पशु के जो बीमारी होती है बीमारियों को रोकने का काम करता है, पशु को स्वस्थ बनाता है, जिससे कि पशु ज्यादा से ज्यादा दूध दे पाता है। बहुत से पशु क्या होते हैं जो सही तरह से दूध नहीं दे पाते हैं, सही तरह से आप उनके काटते हैं तो देखते हैं कि दूध वो टाइम पर नहीं दे रहा, एक बार टाइम दूध दिया दूसरी टाइम दूध नहीं दिया, तो बहुत ज्यादा परेशानी आजकल चल रही है पशु में। आजकल बचावट नहीं होती है, बचत बिल्कुल नहीं हो पाती, किसान भाई बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, तो अडर एच उसमें इस्तेमाल की जाती है। पशुओं को सही तरह से दूध देने में सहायता करती है, दूध एड़ी को बढ़ाती है, दूध को बढ़ाती है, प्रेशर उतारती है दूध की धार बनाती है, जिससे कि दूध धार बिल्कुल बढ़िया बनकर। विटामिन ए बहुत अच्छी रहता है इसमें। आप देखते हैं कि कभी कभार क्या होता है कि जो हमारी गाय भैंसे होती हैं उनका जो लबारा होता है वो ब्याह जाती है, तो देखते हैं कि कभी कभार वो अंधा हो जाता है। अंधा क्यों हो जाता है? सही तरह से उसे कैल्शियम की कमी हो जाती है। हम बहुत से लोग कहते हैं कि हम खारे चूनी वगैरह बहुत सारी चीज कमा रहे हैं, लेकिन फिर ऐसा कैसा हो गया? क्योंकि जो कैल्शियम की कमी है वो कैल्शियम की सिरप वगैरह जो आती है उनसे ही दूर होगी। ये नहीं है कि आप कुछ और आइटम खा रहे हैं उससे आराम नहीं मिल रहा है, क्योंकि जो है आपकी सिरप से ही दूर होगी। तो हम जान लेते हैं किन किन चीजों का इस्तेमाल किया जाता है। विटामिन ए उसमें उस चीज का इस्तेमाल करते हैं। विटामिन ए को हम रेटिनॉल के नाम जानते हैं, आंखों की दृष्टि के लिए काफी अच्छी होती है। इसके अंदर हमारा 20,000 इंटरनेशनल यूनिट ये मिली होती है, आंखों के लिए बहुत बेहतरीन रहती है, आंखों की रोशनी को बढ़ाती है। दूसरा हमारा आता है विटामिन डी3। विटामिन डी3 हमारे जिसे कॉलीकैल्सीफेरॉल के नाम से जानते हैं, जो कि 10,000 mg मिला होता है, जो हमें सूरज की से भी मिलता है, लेकिन जो कि सही तरह से हमें नहीं मिल पाता। कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन के लिए विटामिन डी3 का काम आता ही है। विटामिन डी3 कॉलीकैल्सीफेरॉल, पशु के अंदर जब कैल्शियम की कमी हो जाती है, कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन सही तरह से नहीं हो पाता है। बहुत बार क्या है कि हम सिंपल कैल्शियम ले आते हैं, लेकिन कैल्शियम जो पशु उसे सही तरह से एब्जॉर्ब नहीं कर पाते, तो पशुओं के अंदर जो कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन के लिए 10,000 mg ये मिला होता है, क्योंकि हमारे जो विटामिन डी3 होता है कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन के लिए विटामिन डी3 बहुत ही आवश्यक है।
कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन हमारा विटामिन D3 ही कराता है। ये 10,000 mg मिला होता है। तो दोनों तीनों चीज़ जो इसके अंदर है काफ़ी अच्छे हैं। विटामिन H मिला होता है, मैंने बताया था। बायोटिन 12.5 mg मिला होता है। विटामिन E 50 mg मिला होता है। विटामिन C एस्कॉर्बिक एसिड 50 mg मिला होता है। विटामिन A रेटिनॉल जो आंखों के लिए काफ़ी अच्छा रहता है। जो लवेरे हमारे अंधे हो जाते हैं, अंधे होते हैं, तो अंधे की समस्या दूर हो जाती है। ब्याने से 2 महीने पहले आप इसे पिलाना चालू करें, इससे कि लवारे को दिक्कत ना आए। स्टार्टिंग से पिलाएंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं, ईडी भी बढ़ेंगी, दूध भी अच्छा देगा। अगर आप इसे नहीं पिलाएंगे तो आप देखेंगे कि अगर आपका पशु जहाँ 8 किलो देता है वो 4 किलो ही देगा। इससे बढ़ाने से जो 4 किलो वो दे रहा था तो 8 किलो तक वो आ जाएगा। और ईडी बढ़ जाएंगे तो आप सब जानते हैं, थन अगर मोटे मोटे होंगे तो दूध भी अच्छा ले करेगा। विटामिन D3 उसकी कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को दूर करता है। अब जान लेते हैं डायरेक्शन फॉर यूज। डायरेक्शन फॉर यूज क्या है, किस प्रकार से आप इसे देना है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि कैटल्स का मतलब होता है कि जो हमारे गाय भैंस जो बड़े बड़े जो पशु हमारे होते हैं उनको किस प्रकार से देनी है। 10 ml दिन में एक बार आपको देनी होगी। देने का तरीका ये है कि आप इसे खर चूनी किसी चीज में भी दे सकते हैं। जैसे कि आपने भूस डाला, भूस डालने के बाद आप खर वगैरह डालते हैं, दरिया डालते हैं, दरिया में मिला के भी आप इसे दे सकते हैं। 10 ml दिन में एक बार या फिर 5-5 ml दिन में 2 बार की ये डोज होती है। हमारे जो बड़े पशु होते हैं जैसे गाय भैंस हो गई। कुत्ता और बिल्ली के लिए क्या डोज होती है, कुत्ता और बिल्ली के लिए अलग डोज होती है। 2 ml से 5 ml के बीच में प्रेस्क्राइब की जाती है दिन में एक बार। ओडी डोज डॉक्टर जो मेरे वेटेरियन डॉक्टर होंगे, सर्जन होंगे, वो दिन में आपके 2 से 5 ml गाय भैंसों के लिए 10 ml और कुत्ते बिल्ली के लिए 2 से 5 ml दिन में एक बार देंगे जाएंगे। पोल्ट्री का मतलब होता है, आप देखेंगे कि इसके अंदर पोल्ट्री लिखा रहेगा 5 से 7 ml 100 बर्ड्स के लिए। पोल्ट्री का मतलब होता है जो हमारे छोटे पक्षी रहते हैं, जैसे बर्ड्स वगैरह हो गई, मुर्गी वगैरह हो गई, कोई छोटे पशु, छोटे जो पक्षी हो गए उनके लिए 5 से 7 ml। 100 बर्डों के लिए, जो 100 पक्षियों के लिए 5 से 7 ml बहुत रहती है। उनके लिए वो पानी में डाल के मिलाई जाती है, पानी में जब उनको दी जाती है। तो अडरएच हमारे किन किन चीज़ों में इस्तेमाल किया जाता है, एक बार इंग्लिश में भी जान लेते हैं। एक कॉम्पैक्ट स्ट्रेस, यानी कि स्ट्रेस को कम करने, पशु बहुत कभी क्या है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाता है। इसकी वजह से जैसे कि लवारा मर गया, स्ट्रेस हो गया, पशु दूध नहीं देता है, इंजेक्शन लगाते टोलते हैं, इससे पशु को बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। दूध भी जहरीला हो जाता है, पशु को सही तरह से कार्य नहीं कर पाता है। तो स्ट्रेस को एक कम करता है। इंप्रूव करता है फर्टिलिटी रेशियो। बहुत बार क्या होता है कि पशु हमारा जो है वो आगे की नहीं हो पाती है, आगे की नहीं हो पाती तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। आगे की जगह नहीं हो पाएगी तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। आप बीज धरवाते हैं लेकिन वो फिर जाती है, तो फिरने की समस्या आजकल बहुत ज़्यादा हो रही है। 70% फिरने की समस्या रहती है। तो उस चीज़ को ये दूर करता है। इंप्रूव करता है मिल्क होल्डिंग कैपेसिटी, माने कि दूध को कलेक्ट करने के लिए जो हमारे थन होते हैं उनको बढ़ाता है। दूध से ज़्यादा एडी में आ पाता है, दूध ज़्यादा से ज़्यादा दूध उतरता है, तो उस चीज़ में अच्छा रहता है। इंप्रूव करता है स्पर्म काउंट एंड स्टेमिना। जो हमारे जो बैल वगैरह हो गए उनके आप देखते हैं कि हरी करवाने के लिए लेके जाते हैं, बहुत सौ के पास बैल होता है, तो बैलों की स्टेमिना को बढ़ाने के लिए, उनके स्पर्म काउंट को बढ़ाने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, उनको ये दी जाती है। ये प्रिवेंट करता है हेयर लॉस। कई बार क्या देखते हैं कि हमारे जो पशुओं के जो बाल है वो लगातार झड़ते जाते हैं, तो उनके बालों को झड़ने के रोकने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। इंप्रूव करता है बॉडी कॉट, यानी कि पशुओं को अच्छा हेल्दी मोटा बनाने रखने में हेल्प करता है। प्रिवेंट करता है मास्टाइटिस, क्या कहते हैं, थनों में जो सूजन आ जाती है, सनों को सूजन को रोकने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये सिर्फ आपकी वेटनरी यूज के लिए, ह्यूमन यूज के लिए नहीं है। तो आप इसे हमारी एनिमेक्स फार्मा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाती है। कितना रुपए की मार्केट में वाला है इस बारे में जान लेते हैं। ये आपको 100 ml की, 500 ml की और 1 लीटर की देखने को मिलेगी। 100 ml की आपको 150 रुपए 200 रुपए तक की देखने को मिलेगी, और 500 ml की आपको 500 रुपए से लेकर और 700 रुपए के बीच में देखने को मिलेगी। 1 लीटर की आपको 1224 रुपए की मार्केट में देखने को मिलेगी। आप इसे इजीली किसी भी मेडिकल स्टोर, रिटेल शॉप और ऑनलाइन भी इजीली मंगा सकते हैं। काफी अच्छी ये रहती है, 1 लीटर की आती है, इस प्रकार के आपको देखने को मिलेगी। अडर पर लिखा होगा लिक्विड फीड सप्लीमेंट फॉर लिवस्टॉक एंड पोल्ट्री। लिवस्टॉक का मतलब है जो हमारे पशु गाय भैंस होती हैं, और पोल्ट्री का मतलब है जो हमारे बर्ड्स वगैरह होती हैं, उनके लिए, दोनों के लिए इस्तेमाल की जाती है। काफी अच्छा इसका रिजल्ट है, काफी अच्छा ये रहती है पशुओं के लिए। और हिंदी में अब विस्तार से जान लेते हैं क्या करें। तो दुधारू पशुओं के कलेजे को स्वस्थ रखने, लेवेटी के विकास और आकार को बढ़ाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। पशु के शरीर में कैल्शियम फास्फोरस की कमी को दूर करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। प्रजनन के लिए रखे गए सांडों के वीर्य में शुक्राणु की संख्या को बढ़ाने के लिए, उन्हें ऊर्जावान बनाने के लिए कारगर रहता है। पशु की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए काम आता है। साथ ही मुर्गियों में अंडे देने की क्षमता बढ़ाए रखने में मदद करता है। इस दवा में खनिज विटामिन अच्छा मिश्रण होता है, इसके कारण मादा पशुओं के स्वास्थ्य के लिए अच्छा और ही प्रभावकारी आहार
आहार रहता है। पशु को स्वास्थ्य सही रखने में और रोग मुक्त रखने में काफ़ी उपयोगी है। ये अडर स्वास्थ्य और प्रतिरक्षा का समर्थन करता है। पशुओं के पैर की उँगलियों की बीमारी में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। लवेटी, गड़ी, योजक और अडर जिसे हम कहते हैं बढ़ाने में सहायक रहता है। पशुओं की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। पशुओं को छोटी-मोटी बीमारियों से बचाता है। जानवरों की योजक की नसों को मजबूत करता है। दूध की गुणवत्ता को बनाए रखने में मदद करता है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। साथ-साथ हमें बताएं वीडियो का कौन-सा पार्ट आपको अच्छा लगा। अगर आप इस अडर एच के बारे में कुछ और अधिक जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। हम आपको तुरंत रिप्लाई करेंगे। तो देखते रहिए हमारे चैनल मेडिकल गुरुजी को। इस तरह की हम मेडिसिन वीडियो आपके लिए लेके आते रहते हैं। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।